हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक और नए लेक्चर के साथ माय नेम है जटिल ताक और आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा हमारा 9। यानी इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था यानी जो लेक्चर हमारा रहा था 8 रहा था, उसमें हमने क्या क्या सीखा था और क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या जाना था। हमने सीखा था कि फिजिकल केमिस्ट्री में यानी जो लेक्चर हमारा 8 था उसमें हमने देखा था मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी था, कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन की 9 टर्म्स थी, कैसे कैसे उनके क्या नाम कंसंट्रेशन जब कोई किसी भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं सॉल्यूशन मिलता है, फिर उसके बाद तो क्या नाम फिर हमने कंसंट्रेशन देखा था। कंसंट्रेशन हमने ये भी बताया था कंसंट्रेशन क्या करता है कि वो ये देखता है कि पदार्थ की मात्रा यानी जो हमारा सॉल्यूट होता है उसकी कितनी मात्रा उसमें डाली जा रही है। तो यही जो कंसंट्रेशन होता है तो यही चीजें बताती है और सॉल्वेंट की मात्रा कितनी रहती है जिससे हमें एक सॉल्यूशन मिले और सटीक सॉल्यूशन मिले। ठीक, ये सब कुछ बताता है। तो उनकी 9 टर्म्स थी। ठीक है, उसके बाद आज का जो टॉपिक चलेगा यानी मोलैरिटी था। मोलैरिटी में हमने आपको बताया था मोलैरिटी जो होता है जिसमें मोल फ्रैक्शन होते हैं और मोल फ्रैक्शनों को किसमें 1 लीटर पानी यानी 1 लीटर के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन जो हमें मिलता है वो किसमें यानी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और सॉल्वेंट हमारा कितना रहता है 1 लीटर रहता है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोलैरिटी की यूनिट थी मोल पर लीटर थी। ठीक है, तो ये सब कुछ था मोलैरिटी। आज का जो टॉपिक हमारा चलेगा वो टॉपिक चलेगा हमारा मोलैलिटी चलेगा। ठीक है, मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन चलेगा और कुछ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस रहेंगे यानी पीवाईक्यू भी रहेंगे और क्वेश्चंस भी रहेंगे। यानी ये सब कुछ जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में आपको बताया जाएगा, जैसे डेली बेस आपको बताया जाता है कि किस किस टाइप से कौन कौन से कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, चलिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा यानी लेक्चर 9 के लिए क्या रहेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा क्या है, रिवीजन रहेगा। रिवीजन रहेगा और उसके बाद मोलैलिटी रहेगा। मोलैलिटी रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा मोल फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन रहेगा और पीवाईक्यू रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे एंड क्वेश्चंस रहेंगे। जो पीवाईक्यू होगा हम बता देंगे कि कौन से पीवाईक्यू हो कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट है जिसमें क्या है रिवीजन है, जैसे कि डेली जो लेक्चर चलता है उसमें बताया जाता है कि जो रिवीजन रहता है वो 5 से 10 मिनट के लिए रिवीजन रहता है, उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी रिवीजन रोज जो रहेगा वो पिछले लेक्चर का रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं किस पर, मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी भी एक पदार्थ की मात्रा को बताता है यानी उसमें पदार्थ को किस मात्रा में लिया जाए और किस हिसाब से जो हमारे सॉल्यूशन जो बनते हैं किससे मिलकर बनते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर मिलते हैं। तो ये क्या करता है जो मोलैलिटी होती है, तो ये भी अब उसमें लीटर में था, अब इसमें क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट में रहेगा, उसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन में था और इसमें सॉरी उसमें क्या था मोलैरिटी में, और मोलैरिटी में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि उसमें वॉल्यूम था और इसमें वेट होगा। वेट किसका होगा, वेट सब उसमें वॉल्यूम लीटर में लिया था और इसमें जो वेट होगा उसमें ग्राम में लिया जाएगा। ठीक है, यानी इसमें भी किलोग्राम में ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इतना रहता है। यानी ये तो मोलैलिटी हो गया है। ठीक है, मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन रहेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि कोई भी हमारा मोल फ्रैक्शन जैसे कोई भी मोल्स यानी किसी भी बिलियन में यानी किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित यानी किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित किसी एक कंपोनेंट जो होता है, किसी एक कंपोनेंट, ठीक है लो ठीक है, तो किसी किसी सॉल्यूशन में उपस्थित किसी कंपोनेंट के एक कंपोनेंट के मोल और सभी मोल का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या रहेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे, जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे वैसे उस हिसाब से जो पीवाईक्यू होंगे और क्वेश्चन होंगे उसको कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन डालते हैं। तो रिवीजन आज का हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट में परसेंटेज वेट अपॉन वेट इक्वल किसके था,
वेट ऑफ सॉल्यूट था, सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल 100। ठीक है, इसमें क्या परसेंटेज निकाला जाता था, यानी सॉल्यूट जो और कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या कर दिया है, हमने देखा है कि उसका वेट ले लिया है। वेट किसका, सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कितनी मात्रा में, यानी जो घुलने वाला होता है, क्या सॉल्यूट यानी जो घुलने वाला होता है वो बिलियन में कितनी मात्रा में डाला गया है, यानी घोलने वाले सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में डाला गया है। अब सॉल्यूशन भी हम देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर बनता है। सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, जिसमें घोला गया हो, सॉल्यूट जो घोला जा रहा है, और सॉल्वेंट यानी जो जिसमें घोला गया हो, और इन दोनों को मिलाने पर हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा था परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के लिए, ये भी वही रहता है सॉल्यूट, बट ये किसमें, ये वॉल्यूम के लिए रहता है, और ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 100। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, इसी टाइप से तीसरा होगा, बट तीसरा में क्या वेट और वॉल्यूम रहता है, क्या रहता है, वेट और वॉल्यूम, यानी परसेंटेज जो रहता है वो वेट और वॉल्यूम रहता है। तो वेट हमारा क्या रहेगा, वेट हमारा सॉल्यूट, जो सॉल्यूट रहेगा वो किसमें, ग्राम में रहेगा, किसमें, ग्राम में रहेगा, और वॉल्यूम जो सोल्यूशन होगा वो किस में रहेगा, वो रहेगा हमारा सोल्यूशन जो रहेगा वो हमारा रहेगा ml में। ठीक है, या लीटर कर लो, ग्राम, और सॉरी लीटर नहीं, ml ही रहने दो। ठीक है, इस टाइप से थे, यानी 3 स्टेप थे, यानी कंसंट्रेशन के 9 टर्म्स में से एक ये 3 टर्म्स है जो पिछले क्लास में हम करा चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, और चौथी टर्म्स भी है मोलैरिटी। मोलैरिटी उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। चलिए मोलैरिटी को देखते हैं। तो चौथी टर्म्स है हमारी मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट होगी आपकी मोल्स, मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट तो कितनी होगी, मोल्स पर लीटर हो गई। इसका फॉर्मूला कितना हो गया है, फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे एक टू टू मोल है, ठीक है, 2 मोल या मोलारिटी कह दें, NaOH, ठीक है, सोल्यूशन है। ओके, सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो 2 मोल NaOH कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 लीटर कह दो या 1000 ml कह दो सोल्यूशन। ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। ओके, अब देखते हैं हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और अपॉन था वॉल्यूम वॉल्यूम इन सॉल्यूशन सोल्यूशन, यानी ml क्रॉस 1000। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया है, ये फॉर्मूला हो गया है मोलैरिटी के लिए। यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे होता है, m बराबर यानी नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट में कितने मोल उपस्थित हैं, और जो बिलियन है, बिलियन यानी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितनी, जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, जैसे हमने कह दिया कि इस सॉल्यूशन जो लिया जाता है वो 1 लीटर लिया जाता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट दिए गए हैं वो कितने बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को मोलैरिटी बोल देते हैं। ठीक है, मोलैरिटी हम समझ गए। तो एन बराबर क्या हो जाता है हमारा, एक टाइप से और समझ लेते हैं, एम इक्वल होता है एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर। ठीक है, तो m क्या होता है, n सोल्यूट, n इक्वल होता है m क्रॉस v। ठीक है, इस टाइप से। अब इस टाइप से एक सवाल आएगा, इसलिए हमने बता दिया कि, और n क्या होता है, n यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ, यानी नहीं नहीं नहीं, गिवन गिवन वेट हो गया, और वेट ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इस टाइप से रहता है। अब इसके बाद
देखते हैं मोलैरिटी, ठीक है, यानी मोलैरिटी फॉर्मूला हो गया, इस टाइप से हो गया, और यूनिट्स वगैरह भी हो गया है डिवीजन में के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम किस में स्टार डालकर एक पॉइंट लिखते हैं। क्या पॉइंट है? मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नॉट प्रीफर्ड, preferred, molarity is not preferred concentration, molarity is not concentration, ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं मोलैरिटी इज नॉट प्रीफर कंसंट्रेशन टर्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मोलैरिटी होती है, जो प्रिपेयर्ड कंसंट्रेशन, इनका जो कंसंट्रेशन जो प्रिपेयर्ड होता है, कंसंट्रेशन यानी प्रीफर्ड वाला जो कंसंट्रेशन है, यानी पदार्थ की कितनी मात्रा ली जा रही है, तो ये बड़ी इंडस्ट्री यानी उद्योग के तौर पर इस विधि को, यानी इसका जो मेथड होता है, क्यों यूज नहीं किया जाता है, ये बात कह रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं किया जाता है। तो इसकी बात ये रहती है, जैसे टेम्परेचर है हमारा कितना 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो टेम्परेचर अब इंक्रीज हमने कितना कर दिया, पहले था 25 डिग्री सेल्सियस, अब हमने कितना कर दिया है, अब हमने कर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया है। तो हम कह सकते हैं इनिशियल कह सकते हैं और फाइनल कह सकते हैं। इतना इनिशियल पहले इतना था, अब हमने इतना कर दिया है, ओके। अब देखते हैं क्या, पहले टेम्परेचर इतना था, तो अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा जाता है, बिकॉज 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 मोलैरिटी इज डिपेंडेड, इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, हाँ ठीक, डिपेंडेंट, ठीक है, बिकॉज मोलैरिटी इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट टेम्परेचर टर्म, ठीक है, टेम्परेचर टर्म, ये साफ कर दें, ठीक है। तो क्या रहता है, जो मोलैरिटी होती है, इसका हमने टेम्परेचर पहले इतना था, अब इतना कर दिया, बिकॉज मोलैरिटी इज डिपेंडेंट टेम्परेचर टर्म एज चेंज वॉल्यूम, चेंज वॉल्यूम विद चेंज एज चेंज वॉल्यूम विद चेंज टेम्परेचर टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहे हैं कि मोलैरिटी इसको इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि अगर मोलैरिटी क्या डिपेंडेड होती है किस पर, टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर पर डिपेंडेड होती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी में क्या फर्क मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये पता है किससे डिपेंडेड रहती है, वॉल्यूम से। टेम्परेचर जो होता है, मोलैरिटी इससे डिपेंडेड रहती है कि अगर हम किसी भी, क्या जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल रहता है, हमारे वॉल्यूम के इक्वल होता है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी क्या, कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है, मोलैरिटी इक्वल क्या, एन अपॉन
वॉल्यूम क्या लीटर में। अगर हम क्या करेंगे टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल किस इक्वल नहीं, ठीक है, ये इसके स्टेप से रहता है, ठीक है, समानुपात रहता है इसके, ठीक है, इसके समानुपात रहता है। तो क्या करेंगे हम, अगर हम वॉल्यूम को टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो क्या मोलैरिटी हमारी कम हो जाएगी। यही तो बताया गया है, मोलैरिटी इज नॉट प्रिफर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स इंडस्ट्री, वाई, बिकॉज क्योंकि अगर मोलैरिटी डिपेंडेंट किस पर, टेम्परेचर पर होती है। जैसे जैसे अगर टेम्परेचर कम हो उतनी ज्यादा मोलैरिटी होगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, ये दिखाया गया है इस टाइप से दिखाया गया है। ओके, मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी कब किस पर डिपेंडेंट होती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर को अगर हम कम रखते हैं तो मोलैरिटी हमारी ज़्यादा रहेगी, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी हमारी कम रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। अब लेट्स स्टार्ट करके, ये तो था रिवीजन हमारा, अब लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। ठीक है, क्या है, सॉरी, स्टार्ट के बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी 60%, 60% वेट वॉल्यूम है। ठीक है, वेट वॉल्यूम है, तो HNO3 सोल्यूशन होगा। ठीक है, HNO3 सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी करना है, 60% क्या है हमारा वेट और वॉल्यूम HNO3 सोल्यूशन है। ठीक है, जिसमें कैलकुलेट वॉल्यूम करना रहेगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम HNO3 के इक्वल रहता है, ये हमारा इक्वल रहता है कितना, 100 ml सोल्यूशन के। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन के। ओके, यहाँ से निकल आया। अब देखते हैं मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने से पहले इसका देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। इसका 1 हो गया, एन के लिए कितना, एन के लिए हो गया हमारा कितना, 16 हो, सॉरी 14 हो गया, और ये 48 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, और वेट हमारा कितना है, इतने ग्राम वेट है क्या HNO3 इतना ग्राम, और हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 63, यानी कितना 1 मोल आए निकल के। ठीक है, 1 मोल क्या निकल के आ गए हैं। अब देखते हैं क्या, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हमने लिखा ही है यहाँ पर। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारा, मोल्स हमारे 1 है। ठीक है, मोल्स 1 हो गए। अब देखते हैं सोल्यूशन हमारा कितना है, 100 है, और यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक है, 100 से 100 कट गए, तो मोलैरिटी हमारी कितनी, 10 मोल। ठीक है, कितना निकल आएगा, ठीक है, कितना निकल आया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्या है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इस टाइप से किया गया। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसमें क्या दिया है, इसमें कैलकुलेटिंग मोलैरिटी बता रहा है, यानी मोलैरिटी को निकालना है 60%, यानी 60% वेट वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम HNO3 है। ठीक है, HNO3 सोल्यूशन है,
HNO3 सोल्यूशन है, तो हमने क्या किया है, H यानी 30% ग्राम, इसको ग्राम हमें पता है, इसको जो परसेंट होता है यानी वेट दिया है तो ग्राम होगा, ठीक है, वॉल्यूम दिया है तो ml में होगा, ठीक है, ml में होगा, HNO3 ml में सोल्यूशन निकल के आया है। तो हमें पता है कि HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 63 है, तो इससे हम क्या कर लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, मोल्स हमने निकाल लिए 63 और 63, क्योंकि इसका ऑटो मॉलिक्यूलर वेट इतना हो गया तो उसका वेट भी तो दे रहा था 63, तो 63 से यानी 1 मोल निकल के आया। अब हमें फॉर्मूला लगा दिया किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं अपॉन 1 लीटर कह दो या ml में कितने सोल्यूशन रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्रॉस 100,000 हमने इस टाइप से वैल्यू रख दी है, हमारे 10 मोल पर लीटर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मोलैरिटी से रिलेटेड रहेगा, यानी इसमें मोलैरिटी ही निकाली जाएगी। तो क्वेश्चन है व्हाट व्हाट द वॉल्यूम और द वॉल्यूम H2O liter must be added so that molarity becomes N2। molarity becomes N2 becomes M2, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है व्हाट द वॉल्यूम H2 यानी मस्ट बी एडेड, यानी हमें बताना है वॉल्यूम जो कि कितना, यानी जो जल है मस्ट बी एडेड सो दैट मोलैरिटी बिकम M2। तो हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन को समझने कैसे, कि एक कोई बीकर है, ठीक है, या कोई कंटेनर है, कंटेनर कोई बड़ा सा नहीं, छोटा सा कोई कंटेनर है। तो क्या किया हमने, हमने सोल्यूट तो हमारा उसमें है ही है, और सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट जो घोला जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि सोल्यूट तो उसमें पहले से ही मौजूद था इनिशियल कंडीशन में, तो अब ये बताओ कि कितना पानी और बढ़ाएं, कि कितना पानी और बढ़ाएं जो कि मोलैरिटी क्या, मोलैरिटी बिकम्स M2 हो जाए। मोलैरिटी पहले तो M1 थी, ठीक है, M1 थी तो हमारा वॉल्यूम V1 था, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि हम कितना और पानी बढ़ाएं, कितना और पानी बढ़ाएं जो कि मोलैरिटी हमारी कितनी M2 हो जाए, ये पूछ रहे हैं। तो वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि जो पानी जो बढ़ाया गया है वो पानी कितना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक कंडीशन ये देखते हैं कि ये जो बता रहे हैं कि पानी कितना बढ़ाया गया है, तो पानी जो बढ़ाया गया है तो सॉल्यूट में कुछ फर्क मालूम पड़ा है आपको, सॉल्यूट में कंटेनर है, ठीक है, एक कोई कंटेनर है, ठीक है, इस टाइप से कोई कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, एक कोई कंटेनर है। अब कंटेनर में हम कहते थे ये इस टाइप के मोल्स आपके हो गए, ठीक है, मोल्स आपके हो गए, ओके। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें पानी कितना बढ़ाया जाए, ठीक है, जो कि आपकी मोलैरिटी कितनी हो जाए इनिशियल में, फाइनल में M2, यानी, और आपका वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम कितना रहेगा। तो उस केसेस में हमने देखा है सोल्यूट हमारे जो पड़े हुए थे, यानी
मोल्स क्या होते हैं, मोल्स जो निकाले जाते हैं सोल्यूट सॉरी मोल्स क्या होते हैं, मोल्स जब निकालते हैं तो वेट गिवन वेट हमें दिया जाता है, यानी सोल्यूट का वेट दिया जाता है और जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका वेट दिया जाता है। यानी इस हिसाब से तो मॉलिक्यूल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम यही कह देंगे इनिशियल मोल इनिशियल इनिशियल मोल और फाइनल मोल। मोल कितना हो गया है? अब इनिशियल मोल, तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। मोल के लिए फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो M2 निकालना है और V, ठीक है, वॉल्यूम हमारा निकालना है। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला था हमारा मोलैरिटी इक्वल था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और लीटर में, ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हो जाएगा N इक्वल हो जाएगा M क्रॉस V, ठीक है, M क्रॉस V फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखते हैं कि पहली इनिशियल कंडीशन में क्या थी। इनिशियल कंडीशन में हमें पहले वाला वाटर तो दिया ही गया था, पानी। पानी कितना दिया गया था, पानी यानी V1 दिया गया था इनिशियल कंडीशन में, यानी M1 जिससे पहले मिलाया सॉल्यूट डाला गया था और V1 इनिशियल कंडीशन। अब फाइनल कंडीशन जो निकल के आएगी M2 V2 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, M2 और V2 निकल के आएगी। और पहले इनिशियल कंडीशन में, यानी इनिशियल कंडीशन जो होता है उसमें वाटर एडेड करने से पहले, वाटर एडेड करने के बाद फाइनल मोल, ठीक है, फाइनल मोल से माने कितने हो गए, M2 और V2, M2 और V2 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या, M2 और V2। अब ये देखिए कि हमने पहले हमारा वॉल्यूम कितना था, V1 था, ठीक है, V1 था। अब हमने कितना मिला दिया है V1 में, V1 में हमने कितना V और मिला दिया है, कितना मिला दिया है, V और मिला दिया है। तो दोनों को मिलाकर V2 हमारा क्या बना है, V1 में V और मिला दिया है, तो ये हमारा वॉल्यूम बन गया है। यहाँ पर थोड़ा घचर सा पचर सा हो रहा है, तो थोड़ा सा ये हटा के इधर कर दे रहे हैं यहाँ, और यहाँ बता रहे हैं कि पहली कंडीशन में हमारा क्या V1 था, ठीक है, V1 था, इसमें हमने क्या, जैसे V2 है, V2 जो V2 कब बना, जिसमें हमने V1 मिला दिया था, V1 में V मिला दिया है, तो ये हमारा बना है। अब ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो M1 V1 इक्वल M2 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे V1 प्लस V, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, V1 M2 V1 प्लस M2 V, ठीक है। तो देखते हैं हमें निकालना क्या, हमें V निकालना है। तो V M2 V इक्वल हो जाएगा M1 V1 माइनस M2 V1, ठीक है। तो V इक्वल हो जाएगा M1 V1 और माइनस M2 V1 अपॉन M2। ये फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब आपसे पूछते हैं ये जो फॉर्मूला निकल के आया और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस प्लस नीट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस और नीट का है, जो क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा वो नीट में जरूर आएगा, और जो नीट में आएगा, हम ये नहीं कह रहे कि बीएससी नर्सिंग में आ जाएगा, पर ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, इससे तो ढेर सारे क्वेश्चन लगेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से। बस समझना ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास पहले से वॉल्यूम था, सॉल्यूट तो हमारा कॉन्स्टेंट ही लग रहा है क्योंकि इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल जो कंडीशन में हमने सॉल्यूट डाला था, तो फाइनल में भी तो उसी के जब सॉल्यूट है तो सॉल्यूट तो वही रहेगा जितना है। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो पहले पानी था हमने क्या कर दिया, पानी हमने उसमें और मिला दिया है, तो किसमें परिवर्तन आया,
जब वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा तो किस में और परिवर्तन, मोलैलिटी में। तो ऑफिशियल परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर अगर वॉल्यूम में हम परिवर्तन करते हैं तो किस में परिवर्तन होता है, मोलैरिटी में परिवर्तन। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम नंबर्स ऑफ मोल्स में परिवर्तन ना करें तो या परिवर्तन कर दें तो मोलैरिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी फर्क पड़ेगा। सवाल की कंडीशन ये है कि इसमें तो सॉल्यूट पहले से ही पड़ा था, ठीक है, यानी सॉल्यूट इसमें पहले से ही पड़ा था। तो अब इसमें किया क्या है इन्होंने, उन्होंने ये कहा है कि हम इसमें पानी अपनी तरफ से और डाल दें। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया, और V2 वॉल्यूम कब बना, V1 में हमने V मिला दिया है, V मिला दिया है, V मिलाने पर V2 निकल आया। अब इस कंडीशन में हमने किससे छेड़छाड़ नहीं की, सॉल्यूट से हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि जितना डरा था उतना ही डला है, चाहे पानी और ज्यादा डाल दे चाहे और ज्यादा डाल दे। सॉल्यूट का क्या होता है, उसमें नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं, वो सॉल्यूट और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकलते हैं, ठीक है। तो वहां से तो हमने नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है, इसमें जो मोलों की संख्या रहेगी वही रहेगी। तो जो पहली कंडीशन में इनिशियल मोल्स है, यानी इनिशियल जो मोल्स थे वही फाइनल मोल्स रहेंगे, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसी को हमने करने से इसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिखने से हमारी क्या परफॉर्मेंस ही आ गई, फॉर्मूला निकल के आ गया, कॉन्सेप्ट मिल गया हमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं मोलैलिटी पर, इस पर मोलैलिटी पर चलते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी, सॉरी छोटी एम है। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी रिप्रेजेंट, मोलैलिटी रिप्रेजेंट and molarity represent number of moles in solute, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन solute present in 1 kg solvent। तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन solute present in 1 kg सॉल्वेंट। ये होता है क्या, मोलैरिटी, यानी जितने भी आपके मोल्स होते हैं किसमें, 1 केजी सॉल्वेंट में अगर मौजूद हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। मोलैलिटी क्या होगी, जितने ज्यादा मोल आपके किसमें 1 केजी सॉल्वेंट में हो, जितने ज्यादा मोल आपके किसमें 1 केजी सॉल्वेंट में हो, तो क्या हो जाएगा आपकी जो तो वहां उस कंडीशन में मोलैलिटी होगा। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए लिखते हैं 2m मोलैलिटी, मोलल, 2 मोलल, ठीक है, 2 मोलल NaOH, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। तो 2 मोल NaOH सॉल्यूशन होता है आपका कितना, 1 केजी सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इस वाली लाइन पर, यहां पर इस वाले पार्ट पर, ठीक है, यहां पर देखते हैं। अब 5 मोलल HCl सॉल्यूशन, ठीक है, 5 मोलल HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो 5 मोल हो जाएंगे, 5 मोल HCl, HCl कितना हो जाएगा, 1 केजी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 केजी सॉल्यूशन हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, हमारा फॉर्मूला बन के आएगा स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट
अपॉन number of moles in solute upon weight of solvent ग्राम 1000। ये होता है क्या, में बोला गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, मोलैलिटी के लिए। अब एन क्या होता है, एन होता है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए, यूनिट इसकी क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, ठीक है। ठीक है, मोल्स पर केजी हो जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं गिवन वेट हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल वेट हो गया। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन क्या आती है, देखते हैं। मोलैरिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। तो 2 मोल NaOH सॉल्यूशन हो गया। जब 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन हो गया, तो जो 2 मोल NaOH सॉल्यूशन है वो कितने केजी में, यानी 1 kg सॉल्यूशन उसका रहेगा। अब यहाँ पर क्या 5 मोलर HCl सॉल्यूशन है, तो 5 मोल HCl सॉल्यूशन कितने में बनेगा, वो बनेगा आपका 1 kg सॉल्यूशन में बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। इसके आगे चलते हैं, क्या इसके आगे हो जाएगा हमारा, हम्म हम्म तो ये जो होते हैं मोलैलिटी मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट 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 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रेशर टर्म। यानी क्या हो गई, जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी यानी मोलैरिटी टेम्परेचर पर आश्रित नहीं होती है। क्यों नहीं होती, यानी मोलैरिटी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होती तो आश्रित होती। इसमें क्या बताया गया, इसमें यही तो बताया गया है, जो मोलैरिटी होती है किस पर आश्रित नहीं होती है, मोलैरिटी टेम्परेचर पर आश्रित नहीं होती है। क्योंकि इसमें जो मौजूद जो वेट होता है, यानी मास जो होता है, यानी मास तापमान पर अगर तापमान बढ़ाने पर मास में कोई भी बदलाव नहीं होता। जब मास में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो मोलैलिटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखिए एक बार यहाँ पर देखते हैं, ऐसे करके m बराबर n सॉल्यूट, ठीक है, और वेट सॉल्वेंट, ठीक है। अब वेट जो है, वेट अगर हम क्या टेम्परेचर बढ़ा दें, इसके मास पर कोई भी फर्क पड़ जाए, तो फर्क पड़ेगा तभी तो मोलैरिटी बदलेगी। अब मास टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसके द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो कह देंगे मोलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी निर्भर नहीं करती है किस पर, टेम्परेचर पर, ठीक है। इतना हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो NaOH solution is 20% by weight, ठीक है। NaOH solution is 20% by weight, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, ठीक है। क्या करनी है, ये Na सोल्यूशन NaOH जो सोल्यूशन है वो कितना 20% बाई वेट है, ठीक है।
तो कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी हमें निकालनी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 20% वेट है, ओके। 20 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH सोल्यूशन कितना हो जाता है, इसका हो जाता है NaOH 100 ग्राम हो जाएगा, ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पर उससे पहले इसका हम देख लेते हैं, इसका वेट कितना आ रहा है। इसका आ रहा है Na यानी 23 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 40 हो जाएगा, हाँ 40 हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 20/40, ये हो जाएंगे 0.5 मोल्स। ठीक है, 0.5 क्या हो गए इसके, मोल्स हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आया, NaOH सॉल्यूशन है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, या ऐसे करके लिख देते हैं हम एन सॉल्यूट। ठीक है, और वेट सॉल्वेंट। ठीक है, वेट सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो था हमारा वो कितना था, वेट ऑफ सॉल्यूट था और प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट था। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमें दे रहा है, यानी कितना, 100 दे रहा है, 100 रख लेते हैं, ये 20 दे रहा है। निकालना हमें वेट सॉल्वेंट है, कितना, वेट सॉल्वेंट। तो वेट सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा कितना, 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 80 ग्राम हो जाएगा, ओके। अब इस वैल्यू को उसमें रखते हैं, तो वैल्यू को रखते हैं, वैल्यू में रखने पर m बराबर हो जाएगा हमारे 0.5, 80 प्लस 1000, ये इससे कट गए। अब ये कितने हो गए, m बराबर हो जाएंगे 50/8, ये हो जाएंगे 6.25। ठीक है, ठीक है, इतना ही हो जाएगा मोल्स पर लीटर, हाँ, kg। ठीक है, निकल आया, ये है सवाल, ओके। इससे हमने क्या कर दिया, NaOH सोल्यूशन इज 20%, यानी इसका हम ऐसे बताते हैं, या हमने क्या लिया, NaOH सोल्यूशन 20%, ठीक है, इज 20% वेट, तो कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमने क्या किया, 20% जो है बाई वेट कर रहा है, ठीक है, बाई वेट कर रहा है, तो 20% ग्राम क्या हो गया है आपका NaOH सोल्यूशन, इसका कितना बन रहा है, 100 ग्राम सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यानी 20% तो हमें दिया ही है, क्या, NaOH वेट दिया है, यानी सोल्यूट का वेट कितना हो गया, यानी 20, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, इससे 0.5 हमने निकाल लिया है। ठीक है, मोल की संख्या यानी 0.5 आ गई। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो मोल्स जो सोल्यूट के लिए होते हैं, और जो वेट होता है वो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला लगाया, वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूट और प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है, सॉल्यूशन हमारा कितना, 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है, और
और हमें सॉल्यूट कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। ठीक है, इससे हमने क्या, इसकी हमने वैल्यू निकाली, 80 हो गया। 80 होने के बाद वैल्यू रखते हैं, मोलैरिटी निकाला है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा, कैलकुलेट मोलैलिटी मोलैलिटी ऑफ कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 NaOH solution if density if calculate molarity of 2m NaOH solution if density dan density of solution is 2 ग्राम ml। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें ये पूछ रहा है कि मोलैरिटी निकालना रहेगा, कब मोलैरिटी निकालना रहेगा, 2m NaOH सोल्यूशन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या डेंसिटी भी दी गई है, 2 ग्राम पर लीटर दिया, ml दिया गया है। तो क्या करेंगे, 2m के लिए 2m NaOH सोल्यूशन, जैसे अभी किया था मोलैलिटी के लिए, तो 2 ठीक है, हम्म 2 मोल 2 मोल NaOH कितना हो जाता है, 100,000 ml सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, 1000 ml क्या सोल्यूशन हो जाता है। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 1000 ml सोल्यूशन, तो हमें क्या, हमें तो वेट निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, हमें वेट, मोल तो हमें दिया ही है, तो इसके लिए हम क्या, वेट ऑफ, यहाँ पर निकाल लेते हैं, वेट वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कितना हो जाएगा, वेट ऑफ, पहले ऐसे नहीं, वेट ऑफ बाद में निकालेंगे। अब हमें क्या डेंसिटी दी गई है, क्या दी गई है, डेंसिटी हमें दी गई है, कितनी, इतनी दी गई है डेंसिटी, यानी डी बराबर हमें दिया गया है, डी बराबर हमें 2 दिया गया है। तो मास बराबर होता है, मास इक्वल यानी वेट इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो वेट हमारा कितना हो गया, वेट हमारा हो गया है, डेंसिटी कितनी है, 2 है, और 100 हो गया। ठीक है, तो कितना, 200 ग्राम वेट हो गया है। ठीक है, ये किसका, सोल्यूशन का वेट है। इस पर क्या लिख देंगे, सोल्यूशन, किसके लिए, सोल्यूशन के लिए है। और यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, मोलैलिटी के लिए क्या, सोल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट अपॉन 100,000। ठीक है, वो भी ग्राम में, ये ग्राम में रहेगा तब। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन दिया है, हमें सोल्यूट का वेट निकालना होगा। इसका सोल्यूट का वेट निकालना होगा, सोल्यूट का वेट निकालना होगा। सोल्यूट के वेट निकालने के लिए सोल्यूशन इक्वल होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का हमें निकालना है, इसका 2000 लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसके लिए इसका भी वेट निकालना पड़ेगा। इसका वेट के लिए, निकालने के लिए सबसे पहले इसका कितना हो जाता है, इसका Na 30 और 40 + 1 यानी 40 हो जाता है। ठीक है, अब
यहाँ पर देखते हैं एन बराबर क्या होता है वेट के लिए। तो वेट बराबर होता है, मोल्स कितने हमारे 2 हैं और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे 4, यानी ये कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा हमारा कितना 80 हो जाएगा, ठीक है, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉल्यूट हमारा कितना 80 ग्राम सॉल्यूट हो गया है, 80 ग्राम सॉल्यूट हो गया है। प्लस हमें ये तो निकालना ही है सॉल्वेंट कितना रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है हमारा 2000 माइनस 80, इसमें से घटाए कितने, इतना बचा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ग्राम। इस वैल्यू को उसमें पुट करो, ठीक है, इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो m बराबर हमारा निकल के आएगा, मोल हमारे पास कितने हैं, 2 मोल हैं, ठीक है, 2 मोल हैं और हमारा वेट आ गया 1000, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो काट दिए, ये 292, तो ये हो जाएगा, इसी से कट रहा है, देखिए कट रहा है, 4 चौक 16, हाँ 4 से कट रहा है, ये 4 से काट दीजिए 50, ठीक है, और ये 4 और इतना, ठीक है, इतना ही रहने दो या पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है। ये आया क्या की वैल्यू मोल पर केजी, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसके बाद देखते हैं ये फॉर्मूला किस टाइप से निकल, ये सवाल किस टाइप से निकल गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें पूछा था कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 मोल NaOH सॉल्यूशन है, कितना है 2 मोल NaOH सॉल्यूशन है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी भी हमें दी है। तो हमने क्या किया, 2 मोल NaOH सॉल्यूशन कितना होता है 100 ml सॉल्यूशन होता है, कब होता है 100 ml 2 मोल NaOH सॉल्यूशन यानी 100 ml सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसका मॉलिक्यूल वेट निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या इसका वेट निकालना होगा, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है एन सोल्यूट और एन सॉल्वेंट क्रॉस 1000, ठीक है, क्योंकि ग्राम में होते इसलिए हमने यहाँ से वेट निकाले, वेट कितना सोल्यूशन का आया, यानी 2000 आया, 2000 ग्राम आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 2000 के बाद इस टाइप से इतना निकाल लिया। अब हमने वेट निकाले किसका, सोल्यूट का वेट निकाले, सोल्यूट का वेट निकालने पर इस टाइप से इतना आ गया, यानी 1920 ग्राम आ गया, ठीक है। इससे हमने इसे सॉल्व किया और इतना निकल के आया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद देखते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन जैसे थोड़ा सा हम आपको बताएं, जैसे कोई हमारा एक कंटेनर है, ठीक, क्या है, एक कंटेनर है या एक बाउल है, ठीक है, कंटेनर है या बाउल है। अब हमने क्या उसमें मोल्स भर दिए, किस टाइप से मोल भर दिए, ये काले वाले मोल भर दिए, ठीक है, काले वाले। अब हमने क्या कर दिया, इसमें रेड वाले भी मोल भर दिए, ठीक है, किस टाइप से, ये रेड वाले भी भर लिए, कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या मोल्स भर दिए, यानी इसमें किस टाइप के, 2 टाइप के मोल्स होते हैं, कौन कौन से, एक ए टाइप के मोल और बी टाइप के मोल भरे हुए हैं, ठीक है, 2 टाइप के मोल, या हम कह दें थोड़ा सा यहाँ पर ए टाइप के वाले काले हो जाएंगे, ए टाइप वाले काले हो जाएंगे, बी टाइप वाले लाल हो जाएंगे, 2 टाइप के मोल है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन हो जाता है किसी भी अ, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में
किसी सॉल्यूट के, यानी किसी सॉल्यूट के, किसी भी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, यानी मोल्स की संख्या और पूरे मोल्स यानी टोटल मोल्स की संख्या के रेशियो को कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी बाउल जो है, बाउल में हमने दोनों तरह के मोल्स भर दिए, ठीक है, एक ए टाइप के मोल भर दिए और बी टाइप के मोल भर दिए। तो ये क्या ना, हम ये कह दें कि हमारे बाउल में, यानी हमारे टोटल टाइप का बाउल हो गया है, ठीक है, यानी काले और लाल, ए और बी, यानी कह दें कि किसी भी बाउल में ए के जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी ए के मोल फ्रैक्शन, ए के मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होते हैं? यानी टोटल मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, इस टाइप से होते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। तो ये जो होते हैं, देखिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन सॉल्यूशन इक्वल रहते हैं सॉल्यूट के, ये क्या, मोल फ्रैक्शन इसके इक्वल रहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन ए के लिए। तो ए के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो किस टाइप से होते हैं? ए के मोल हो गए, ए के मोल हो गए, होता है एन ए, यानी नंबर्स ऑफ ए, यानी हमने क्या ले लिया है, ए के लिए, ए के हमने ले लिए हैं क्या, ए के, ठीक है, ए मोल ले लिए हैं, और एन ए और एन बी, इनका जो रेशियो होता है उनको क्या बोल देते, उनको बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन। इसी टाइप से बी के लिए देखिए, अब हमने क्या, बी के मोल्स ले लिए, ठीक है, बी के हमने मोल्स ले लिए, हमने क्या, बी के मोल्स ले लिए, बन नहीं रहा है, ठीक है, बी के लिए देखते हैं। अब एन बी, यानी बी के मोल्स का जो रेशियो होता है वो किस टाइप से, एन ए के मोल प्लस ए टोटल हो जाता है, ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे क्या, ये मोल फ्रैक्शन होते हैं। ए के लिए मोल फ्रैक्शन और बी के लिए मोल फ्रैक्शन किस टाइप से हो जाता है, यानी जब हम एन के मोल लेते हैं, एन एक बॉल में से क्या, हम ए के सभी मोल्स उठा लेते हैं, ठीक है, ए के सभी मोल्स उठाकर उस सभी मोल्स का उसके साथ उसके भाग दे दिया जाता है। जब भाग दिया जाता है तो क्या निकल के उनका जो रेशियो होता है एन ए और सभी का, पूरे सॉल्यूशन का, उसके साथ जो इसका रेशियो जो निकल के आता है उन्हीं को हम एन ए एक्स, यानी मोल ए के फ्रैक्शन कह लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, और बी का जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो बी के मोल्स होते हैं, और सबके साथ इसका रेशियो कर दिया जाता है, इनका जो रेशियो निकल के आता है, तो सभी का इनके साथ टोटली इनके साथ भाग कर दिया जाता है सभी मोल का, तो इनका जो रेशियो होता है वो मी के लिए मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इट हैज यानी इट हैज नो यूनिट, इट हैज नॉट यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती है। और मोल फ्रैक्शन जो होते हैं, ए मोल फ्रैक्शन और बी जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो एक के बराबर होते हैं। ये क्या, इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन, यानी ए के मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन को जब भी जोड़ा जाता है किसके इक्वल आते हैं, 1 के इक्वल आते हैं। यानी एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, हमने एक कंटेनर ले लिया या एक बाउल ले लिया, इसमें ए टाइप के मोल डाल दिए और बी टाइप के मोल डाल दिए। तो जो ए के लिए जो मोल फ्रैक्शन होता है, ए के मोल्स और सभी मोल्स का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्स ए मोल फ्रैक्शन हो जाता है, एक्स ए करके मोल फ्रैक्शन। अब एक्स बी करके मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम सभी बी के सभी जो मोल होते हैं और सभी मोल के साथ उनके भाग दे दिया जाता है, और भाग देने, और यानी उनका जो रेशियो होता है उन्हीं रेशियो को हम बी के मोल फ्रैक्शन कह देते हैं। इट हैज नो यूनिट, और क्या होता है, एक्स ए और एक्स बी,
यानी जो एक्स ए मोल फ्रैक्शन और एक्स बी मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर क्या निकल के आता है, निकल के हमेशा 1 आता है। इस टाइप के इक्वेशन रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे यहीं तक के लिए। कल का जो लेक्चर रहेगा इसी के साथ मोल मोल फ्रैक्शन जो रहेंगे, मोल फ्रैक्शन के आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम आगे बढ़ेंगे, और आगे आगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ढेर सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।